अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 4 का आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है मेटल्स। मेटल्स के बारे में हमने इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी 2-3 हैं और एमसीक्यू भी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। Metals have common property of conducting heat and electricity। मेटल्स की हम बात करें तो सब में जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी कंडक्टेंस है। वो हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। पहली जो जनरल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी है दे शो मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, चमक पाई जाती है। मेटल्स में क्या होती है, मेटेलिक चमक पाई जाती है। अगर आप फ्रेशली कट सरफेस देखें ना किसी मेटल का, वो टुकड़ा जो फ्रेशली अभी कट किया है, तो वो क्या होता है जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या करता है, चमक पैदा करता है, चमकदार सतह होती है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि मेटल्स जो हैं इनकी सतह जो है, सरफेस, वो क्या होती है, चमकदार होती है, शाइनिंग होती है। दूसरा पॉइंट है दे आर यूजली मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be rolled into sheets. Ductility is the property by virtue of which a metal can be drawn into wires. अच्छा, ये मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। मैलेबिलिटी क्या है? मैलेबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को आप क्या कर सकते हैं, शीट्स में रोल कर सकते हैं। मतलब इनसे आप शीट्स बना सकते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम हथौड़े की मदद से, हैमर की मदद से क्या करते हैं, इसको मारते हैं, हिट करते हैं। उससे क्या होगा, मेटल्स जो हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं और वो किस शक्ल में चली जाती है, मेटल जो है वो शीट की शक्ल में चली जाती है। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को आप क्या कर सकते हैं, खींच कर उससे वायर्स, तारें बना सकते हैं। जैसे ये बिजली की तारें होती हैं वो मेटल्स की ही बनी हुई हैं, ठीक है, वो मेटल ही है। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेलेबल हैं और डक्टाइल हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को हम क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को क्या कर सकते हैं, हम वायर की शक्ल में खींच सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स यूजुअली आमतौर पे क्या होते हैं, हाई होते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म कैटाइंस वेरी इजीली। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि मेटल्स जो हैं वो आसानी से कैटाइन क्यों बनाती हैं। तो हमारे पास रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है कि ग्रेटर इन साइज, साइज में बड़ा होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। इस वजह से उनमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होता है। ये बात हमने मेटेलिक बॉन्ड वाले टॉपिक में भी पीछे पढ़ी हुई है। तो ग्रेटर साइज होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है जिसकी वजह से उनसे कैटाइन बनाना आसान होता है। मतलब उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा, इस वजह से कैटाइन आसानी से बन जाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो है ये अलग से फिर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और सेकंड पॉइंट भी, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल, या फिर सेकंड लफ्ज़ क्या ऐड कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, चाहे मेटल लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, उसमें से आसानी के साथ करंट जो है वो पास हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके पास मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है हरकत करते हुए, जो हरकत कर सकते हैं, या फ्री कह लें कि इनके पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें से करंट आसानी से पास हो जाता है। जैसा कि हमने पीछे भी 2-3 जो है लेक्चर्स में ये बात पढ़ी थी कि करंट गुजारने के लिए हमें या फ्री आइंस मिलने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों में से एक चीज़ चाहिए तो करंट पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से करंट पास हो जाता है। तो ये हमारे पास मेटल्स की चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे 9th के सिलेबस के लिहाज से। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन हम 9th के लिहाज से देखें तो यही हैं
तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो कंडक्टिंग है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटालिक क्लस्टर पाई जाती है। थर्ड क्या है, मेलेबिलिटी। सेकंड है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी की वजह से क्या हम करते हैं, उनको शीट्स बना सकते हैं। डक्टिलिटी की वजह से हम उनके क्या कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और कैटाइन आसानी से बन जाते हैं। जबकि पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। उसकी रीज़न हमने पढ़ ली, क्योंकि उनके पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह 5वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।